मुंह हाथ धोकर मृणालिनी शशिप्रभा के पास आ बैठी। शायद तुम्हारा ही नाम शशिप्रभा है। नए मंदिर में तुम्हारा बनाया हुआ भोग न लगाए जाने के लिए ही किसी ने पिताजी को गुमनाम पत्र लिखा था। पिताजी को तो कुछ दिखता नहीं, इसलिए मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। इन दोनों को लेकर बड़ी विपदा में पड़ गई हूँ। शशिप्रभा अपलक देखती रही, परंतु कुछ बोली नहीं। इसी बीच आलमगीर भी गोरसी के पास आ बैठा। बिटिया, तो तुम लोग कुछ दिनों के लिए आए हो? कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा रहने के लिए आ गए हैं। घर का सारा माल असबाब बेच आए हैं। लगता है हमारी दशा के बारे में तुमने सुना नहीं। श्रीधाम आने वालों के मुंह से थोड़ा बहुत सुना है। तुम्हारे दो भाई भी तो हैं। आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। बड़े भाई की मौत मौलानापुर गोलीकांड में गाली लगने से हुई। क्या आपसे ये छिपा है? उसकी पार्टी के लोग अंधेरे में छिपकर आए और बता गए कि यह पार्टी के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा था। मौलानापुर में गोली से भून दिए जाने पर उसकी लाश की शिनाख्त के लिए जाना पड़ा था। इन बातों को मुझे याद न दिलाए। शशि, जाओ चाय ले आओ। मृणालिनी की बातें सुनकर शशि चाय बनाना छोड़ मारे अचरज के उसका मुंह देखती रह गई। सुना था तुम्हारा छोटा भाई भी ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा है। वह भी इसी पार्टी में है। कभी कभार रात के अंधेरे में छुपकर आता है। राक्षस बनकर आता है। भूख की मार से विचित्र सा दिखता है। उसे देख मेरे हाथ पांव तो मारे भाई के सुन्न पड़ जाते हैं। 3 जनों के हिस्से का सारा भात उसकी थाली में डालकर मैं तो उसके पास सहमी सिकुड़ी बैठी रहती हूँ। खाते खाते बक बक करता रहता है। अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं। एक भयंकर इनकलाब होगा। कई जन मरेंगे। दीदी, पर तू इस बात का गम न करना कि जिंदगी में कुछ पाया नहीं। तेरी खुदकिस्मती होगी यह कि तू यह इनकलाब देख सकेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तू अवश्य ही यह क्रांति देखेगी। आलमगीर जी, पूरे वक्त मैं डरी रहती हूँ कि न जाने कब किसको मारकर आ जाए। मृणालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। नथुनों के करीब दोनों तरफ लकीरों के उभर आने से वह अजीब सी दिखाई देने लगी। सबसे अधिक डर यदि इस धरती पर उसे था तो वह ये कि एक न एक दिन उसका भाई नरहत्या अवश्य करेगा। शशि उठी और ठाकुर साहब और उनकी पत्नी को चाय दे आई। बाकी ये तीनों भी चाय पीने लगे। कुछ देर के लिए वार्तालाप बंद हो गया। चाय का गिलास मुंह से लगाकर चुस्की लेते हुए मृणालिनी गौर से शशि का चेहरा देख रही थी। कमसिन लड़की, प्यारा प्यारा चेहरा। आलमगीर पुजारी और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पुजारी ने तीनों गिलास एक जगह रख कहा, अब सोने का इंतजाम किया जाए। मैं ऊपर चला जाऊंगा। शशि को जमीन पर सोने की आदत है। हमारा कमरा साफ सुथरा है। सबेरा होने में भी अब देर नहीं है। मेरी अब सोने की इच्छा नहीं है। डोकर डोकरी, बूढ़ा बूढ़ीद का ही प्रबंध कर दो। श्रृंगारवट के घंटे टनटनाने का समय हो गया है। शशि बोली, मेरी भी अब सोने की मंशा नहीं है। जमुना पार घाटवारों के बैठने का समय हो गया है। उन्हें खांसते खूंखारते जाते हुए मैंने अभी अभी सुना है। तुम्हारा भी तो जमुना जाने का समय हो गया है। अच्छा हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ डुबकी लगा आऊंगी। जरा बत्ती देना, इतने दिनों में मंदिर के बारे में भूल भाल गई हूँ। बत्ती ले मृणालिनी बाहर आई। यह है पक्का कुआं और ये रही ऊपर जाने के लिए टूटी फूटी सीढ़ियाँ। थोड़ा लेटना अच्छा रहता। लेटने पर नींद आना संभव नहीं। काफी लंबे अरसे से एक अज्ञात भय मृणालिनी के मन में समा गया है। इससे वो बहुत तकलीफ झेल रही है। अपने बाप को बोझा ढोने वाले गधे से ज्यादा कुछ नहीं समझती। ऐसा गधा जो कि वजन के बोझ से आधा बीच में ही मुंह के बल गिरकर रक्तवमन करता हुआ दम तोड़ देगा। कुछ कोठरियां कुएं की दाहिनी तरफ भी थीं। 2 से लेकर 5 रुपये तक किराया देकर राधेश्यामी वृद्धाएं और भिक्षावृत्ति के सहारे रहने वाली कुछ वैष्णव स्त्रियां इनमें रहती थीं। मृणालिनी ने बत्ती उठाकर देखा, दरवाजे बंद हैं। किसी बुढ़िया के खांसने की आवाज आ रही थी। ये राधेश्यामी बुढ़ियां देर तक नहीं सो सकती। बत्ती उठा मृणालिनी ने आखिरी कोठरी की तरफ देखा। पिछली बार उसने एक अत्याधिक जरा जर्जरित बुढ़िया को उसमें रहते देखा था। वो इतनी बुरी थी कि जमुना स्नान के लिए उसे 2 बुढ़ियां पकड़कर ले जा रही थीं।
ये राधे श्यामी बुढ़िया खटिया पर बैठे बैठे अभागी सती की कथा सुनाया करती, लखपति राजा के संग 300 रानियों के सती हो जाने की कथा, वृंदावन का उद्धार करने वाले गोस्वामियों की कथा, मीराबाई, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मानसिंह, असंख्यों भक्तमना राजपूतानियों की कथाएं। आगे बूढ़ी की कोठरी थी। मृणालिनी चौंक उठी। घुन खाए, सड़े हुए किवाड़ खुले पड़े थे। भीतर कोई नहीं था। मृणालिनी को शशि का कंठ सुनाई पड़ा, दीदी अंधेरे में क्या कर रही हो? चलो चले जाने का समय हो गया है। क्या डोकर डोकरी के सोने का बंदोबस्त हो गया है? पुजारी ने इंतजाम कर दिया है। चलो, राधा अष्टमी के कारण स्नान के लिए ठीक ठाक जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मेरे कपड़े भी अपने साथ धर लो, बत्ती भी ले लो। गली में अभी भी गहरा अंधेरा है। दोनों गोपीनाथ मंदिर तक पहुंची। अंधेरा तब भी था। झुटपुटे में दोनों प्रेतात्माओं सी लग रही थीं। इसी बीच जमुना तट पर सिर मुड़ी विधवाओं का झुंड आ पहुंचा। वे सब भी प्रेतात्माओं जैसी लग रही थीं। रुको दीदी, सावधानी से नीचे उतरना, यहाँ एक खतरनाक जगह है। खतरनाक माने, लोगों का कहना है कि इस जगह के जल में किसी देवता का वास है। यहाँ बहुत लोग मरे हैं। अभी सिर्फ 2 दिन पहले बरसाना मंदिर की एक मालिन मरी है। कछुओं ने खाकर उसकी जो दुर्गति की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो रहने दो और थोड़ा आगे चलते हैं। नहीं दीदी, घबराने की जरूरत नहीं। वह भयानक जगह तो पीछे रह गई। आप इधर संभल कर आइए। दोनों जनी रेत पर आ गईं। बालू पर चलना बहुत सुखद लग रहा था। जमुना शांत थी। दीदी, यहाँ ठीक रहेगा। जवाब का इंतजार किए बगैर शशि कपड़े उतारने लगी। आखिर में उसके शरीर पर एक पतली चादर के सिवाय कुछ भी नहीं रह गया। दीदी, पानी में उतरने में आपको डर लग रहा होगा। आइए, आपको सहारा देकर ले चलूं। मृणालिनी के कुछ बोलने से पहले ही अर्धनग्न शशि ने उसे अंक में भरकर खींच लिया। इस स्पर्श से मृणालिनी ऐसे चौंक पड़ी मानो भूत देख लिया हो। हटो, इस प्रकार मुझे मत छुओ, भिनसारा होने को है। अच्छी तरह कपड़े पहनकर पानी में उतरो। क्यों दीदी, भिनसारा होने में अभी बहुत देर है। मैं तो हमेशा ऐसे ही नहाती हूँ। मेरे पास कपड़ों की बहुत तंगी है। यद्यपि अंधकार था, फिर भी मृणालिनी उसका यौवन देखकर चकित रह गई। उसे 2 दशक पहले का अपना यौवन शशिप्रभा में दिखाई पड़ा। एक ठंडे से एहसास ने उसके शरीर को जकड़ सा लिया। कांपती आवाज में भर्राए कंठ से बोली, जरा ठीक से कपड़े पहनकर पानी में उतरो या दूर जाकर नहाओ। मुझे अकेला नहाने दो। देखती क्या हो जाऊं, मुझे अकेला छोड़ दो। शशि दूर हटकर कुछ देर तक मृणालिनी को घूरती रही। इसके बाद सहज नहीं हो सकी। वह पानी में उतर गई। इस समय यमुना जल कुनकुना रहता है और दिन होता तो शशि काफी देर तक तैरती अटखेलियां करती रहती। श्रृंगारवट का घंटा बजते बजते वह पानी के बाहर आ जाती थी। आरती का घंटा अभी तक नहीं बजा था। लगता था भिनसारा होने में अभी भी विलंब है। दोनों ने चुपचाप वस्त्र बदले और घर की तरफ लौट चली। शशि चुप थी। मृणालिनी ने बातचीत शुरू की, इस बार हम लोग सब कुछ गंवाकर यहाँ आए हैं। हमारी वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। मतलब, गुजरे 25 बरसों से सिर्फ बैठकर खाया है। अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। सुना है आपके पिताजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। गलत सुना है। पिताजी ने तो अंग्रेजों की तारीफ की थी। अब तक करते हैं। आंदोलन में भाग लेने की बात निरी झूठ है। वे इतने महान नहीं हैं। दीदी, यही वह सर्वनाशी जगह है, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे से आवाज दे रहा है, घटवार दे रहा है। आज हल्दी कुमकुम का टीका नहीं लगवाया ना? तुम क्या हमेशा टीका लगवाती हो? बिना लगाए मानता ही नहीं वह। 2 पैसे के लिए ही तो आधी रात से आ बैठता है। खतरनाक जगह पाकर वे घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगीं। रेत में धंसी सदियों पुरानी सीढ़ियां। हम बिहारी मोहन कुंज को बेचने का निश्चय कर यहाँ आए हैं। शशि सुनकर अचकचा उठी, फिर अपने को संयत कर पूछने लगी, मंदिर बेचकर रहेंगी कहाँ? राधे श्यामी बुढ़ियों की कोठरियों में एक खाली जान पड़ती है।
वो गंदी कोठरी है बुढ़िया वाली। छिरू छिरू, आप नहीं जानती वो बुढ़िया उस कोठरी में कितनी खराब बीमारी से मरी है। कितनी खुशामदीद की मैंने मेहतर की, फिर भी अंदर जाने को तैयार नहीं हुआ। ये सब फिजूल की बातें हैं। फिर हम एकदम मजबूर हैं। मंदिर बेचने के बाद हमें ट्रस्ट में मिलने वाली आमदनी से गुजर बसर करनी होगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम सब बेच-कोच कर हिसाब चुकता करके ही आए हैं। शशि उसके आगे कुछ न कह सकी। उसे लगा उसकी आंखों में दाह पड़ रही है। मंदिर बिकने का मतलब है सब कुछ खत्म। शशि घाट के मंदिर के पट अभी खुले हैं। मैं मंदिर में प्रणाम करके ही जाऊंगी। दोनों के मंदिर से लौटते वक्त भी अंधेरा कम नहीं हुआ था, परंतु गोविंद जी, राय दामोदर और हनुमान मंदिर की शंख और घंटों की ध्वनि से सारा वृंदावन गूंज उठा। इससे पहले ऐसे सुप्रभात की बेला में हजार कष्टों के बीच भी शशि आनंद का अनुभव करती थी, किंतु आज उसे एकांत की दरकार थी, जहां बैठकर वह कुछ सोच विचार सके। भाग 5। देवधरी बाबा से मिलकर लौट आने के पश्चात अनुपमा टूट सी गईं। वह दुबली हो गईं, बहुत लंबा आराम नहीं कर पाईं। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा का समय आ गया। हनुमान टीला और बांका बिहारी के उद्यानों में पंडे परिक्रमा के आयोजन को लेकर बैठकें करने लगे। इस दरमियान ऊंट की कुबड़ जैसे तंबुओं को फैलाकर जांच होने लगी। अलग अलग मंदिरों के अजीब अजीब झंडे लिए हुए घुड़सवार संतरियों ने अभ्यास शुरू कर दिया। ब्रज के हर एक पावन स्थान का भ्रमण करना होगा। हजारों भक्तजनों के पैरों की धूल से मथुरा का मार्ग, वह स्थान जहां कंस का वध करने के बाद भगवान ने माथे का पसीना पोंछा था, त्रेता में जहां शत्रुघ्न ने लवबकासुर का वध किया था, सतयुग में जहां भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर विश्राम किया था, वह विश्राम घाट महाराजा सिंधिया का मानस मंदिर, द्वारकाधीश सतयुगी भगवान बरहा का चतुर्भुजी मंदिर, गोकर्ण महादेव, पंचमुखी हनुमान, सोमतीर्थ, भूतेश्वर, दाऊजी। नहीं, इस मौके को नजरअंदाज नहीं कर सकती अनुपमा। आजकल अनुपमा सोचती रहती हैं कि उनके जीवन में ये सुयोग दोबारा नहीं आएगा। अनुपमा के यहाँ पानी भरने वाली राधेश्यामी बुढ़िया ने कहा, माँ तुम डोली में जाओ। मैंने पुरानी डोलियों पर रंग रोगन करते हुए अष्टधातु शिल्पी राकेश को देखा है। अनुपमा खुश हो उठी। सही है, इससे रास्ते में बीमार पड़ने का भी डर नहीं रहेगा। आज ही एक डोली का इंतजाम करना होगा, वरना नंदगांव और बरसाने के अपंग भक्त अपने लिए बंदोबस्त कर लेंगे। खिड़की खोल अनुपमा ने देखा, भीड़ भरती जा रही है। सजे धजे तांगों पर झंडियां लहरा रही थीं। राधारमन और गोविंद जी के मंदिर से भेंट स्वरूप मिले लाल नीले कपड़े सिर पर कसे यात्रियों की भीड़ बढ़ रही थी। आज कृष्णाष्टमी है, इसलिए शायद इतनी भीड़ है। अनुपमा सतर्क हो गईं। सौदामिनी को बांका बिहारी के प्रांगण में ले जाना होगा। ऐसे उदात्त क्षणों में मनुष्य के आत्मा द्वार खुल जाते हैं, पर वह तो कच्चे वय की छोकरी है। उसकी आत्मा का द्वार अनुपमा की नाक पर पसीना छलछला आया। इस मौके का फायदा तो हर हाल में उठाना ही पड़ेगा। पर वो ब्रज 84 की परिक्रमा, डाकखाना, अस्पताल, नाटक मंडली इत्यादि के लिए घूमने वाली वो ब्रज 84 की परिक्रमा, सौदामिनी क्या इन सब को सहन कर सकेगी? 3 महीनों तक भैंसागाड़ी का सफर और तंबू का रहना, ये सब बिता सकेगी वह? कृष्णाष्टमी का नंदोत्सव देखने माँ बेटी दोनों चल पड़ीं। हरिद्वार, द्वारका, अयोध्या, लठावन आदि के तीर्थयात्रियों से श्रीधाम वृंदावन का हर गली कूचा भरा हुआ था। कृष्ण मंदिर वाली गली में कतारबद्ध बैठे कोड़ियों को तो भीड़ खूंदे चली जा रही थी। इसके बाद भी उनके भीख मांगने के कटोरे चिल्लर से भरे पड़े थे। मंदिर के परिसर में नंदोत्सव शुरू हो चुका था। मुख्य द्वार से अंदर घुस पाना असंभव था। जूता चप्पल धरने वाली कोठरी भी आज भीड़ से भरी हुई थी। सौदामिनी की दृष्टि अचानक एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो इन माँ बेटी की असहाय दशा को भंडारे वाले बरामदे से तक रहा था। सौदामिनी ने महसूस किया, ये 2 आंखें पहले भी कहीं देखी हैं, पर किधर उसे याद आया, मथुरा छावनी से आते वक्त देखी थीं। भीड़ को धकियाता हुआ चरण बिहारी आगे आया। दोनों के सामने आकर उसने परम श्रद्धा दिखाते हुए कहा, राधे राधे। अनुपमा ने भी सिर नवाकर कहा, राधे राधे। ऐसे खड़े खड़े तो आप लोग दर्शन नहीं कर पाएंगी। मेरे पीछे पीछे बाहर आइए।
भीड़ को धकेलता हुआ चरण बिहारी एक गुप्त मार्ग से दोनों को लेकर नट प्रांगण के ऊपर बरामदे में जा पहुंचा। यहाँ से नीचे चल रहे उत्सव का तेज स्वर और बिहारी जी का अपूर्व बांकपन यहाँ से भली भांति सुना देखा जा सकता था। यहाँ पर मंदिर के खास पंडे के अलावा किन्हीं दूसरे पेशेवर पंडों को नहीं आने दिया जाता। मेरे परिवार के लिए ये जगह आरक्षित थी, वे लोग तो आ नहीं सके, अब आप लोग बिना किसी बाधा के दर्शन कीजिए। अनुपमा बोली, मैं कैसे आपका आभार प्रकट करूं? ऐसा मत कहिए, यात्रियों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। लौटते समय भी आपको भीड़ भाड़ से होकर नहीं जाना है। आप लोग अष्टसखी के मंदिर से होकर मदन मोहन मंदिर के करीब से जा सकेंगी। इसी दरमियान मंदिर के आंगन में काफी तेल पानी डाला जा चुका था। फिसलन इतनी ज्यादा हो गई थी कि अगर कोई रपट जाता तो दूर जा गिरता। पानी से बाहर निकली धूप में दमकती भैंस की पीठ के समान मंदिर का आंगन दिखाई दे रहा था। उत्सव शुरू हुआ। चमचमाता जोधपुरी कोट पहने एक पंडे ने उच्च स्वर से घोषणा पत्र पढ़कर सुनाना प्रारंभ किया। इस बार कृष्ण जी के आंगन में सोने की हंसली फेंकने का सौभाग्य बरसाना के रामनिवास की सेठानी को प्राप्त हुआ है। शहंशाह अकबर महान द्वारा जारी किया गया राम सीता के चित्र से युक्त सोने का सिक्का विजेता को भेंट स्वरूप प्रदान किया जाएगा। भीड़ में खुसुर फुसुर हुई। अनुपमा के पास खड़ी किसी ब्रजवासिनी ने पूछा, सेठानी क्या ब्रजवासिनी है? मालूम नहीं। तब तक दूसरी स्त्री बोल पड़ी, हाँ वे ब्रजवासी हैं, बड़ी भक्त हैं। वे मदनोत्सव पर राधे श्यामियों और भीख मांगकर गुजर बसर करने वाली विधवाओं के बीच कंबल बंटवाती हैं। तभी तोप दागे जाने की भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी। सभी फर्श की तरफ देखने लगे। तभी कृष्ण को भक्ति भाव से शीश झुकाकर प्रणाम कर सेठानी ने पूरे वेग के साथ हंसली फर्श पर फेंक दी। कुछ अधनंगे ब्राह्मण बालक चिकने फर्श पर आगे बढ़े। वे इस प्रकार चल रहे थे जैसे तैर रहे हों। लट्ठे के खेल के समान बच्चे बार बार रपटने लगे। घुटनों के बल चलते हुए वे पूरे बंदर लग रहे थे। हंसली तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। हंसी चिल्लाहट और सीटियों के बीच किसी को किसी बात की सुनाई नहीं दे रही थी। आखिर में कई बच्चे हाँफने लगे। अनुपमा के करीब बैठी हुई एक ब्रजवासी महिला ने सिर से चादर उतारते हुए कहा, पिछले 3 दिनों से फर्श पर तेल डालकर परत पर परत चढ़ाई जा रही थी, यह लगता है आज कोई भी हंसली नहीं पा सकेगा। प्रतियोगी बालकों को कृष्ण चरणामृत मिली, लस्सी पीने को दी गई। थोड़ा आराम करने के बाद फिर से खेल शुरू हुआ। इस बार बिल्कुल देर नहीं लगी। जब तक लोग सब ले तभी किसी पंडे का लड़का कमान से छूटे तीर की तरह आया और उसने झपटकर हंसली उठा ली। तालियों की गड़गड़ाहट और खुशी के शोरगुल से कान दी हुई बात का सुनना भी मुश्किल हो गया। इसके बाद दर्शक तितर बितर होने लगे। शोरगुल होने लगा। अनुपमा बोली, हम लोगों का यहाँ से निकल जाना ही अच्छा रहेगा। चरण ने बताया था कि अष्टसखी की तरफ से एक सरल मार्ग है। भीड़ की धकापेल में दोनों के कपड़े फटते फटते बचे। कतार से बैठे हुए कुड़ियों को भी भीड़ की धक्का मुक्की झेलनी पड़ी। इसके बाद भी वे डटे रहे। अनुपमा बोली, मदन मोहन मंदिर के पट खुले हुए हैं। तभी चरण बिहारी हाजिर हो गया, चलिए आपको मदन मोहन के दर्शन करा दूं। अभी कोई भी पंडा नहीं मिलेगा, किंतु मेरे साथ पंडे जैसा सुलूक नहीं करना। चरण बिहारी अपनी ही तरंग में खिलखिला पड़ा। तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। 2 उपेक्षित छतरियां दिखाई पड़ीं। इस वक्त यहाँ पर चमगादड़ों का बसेरा है। कभी मंदिर तक पहुँचने के अनेक रास्ते हुआ करते थे, अब ये सब बबूल और बेलों से रुधे पड़े हैं। नीम के एक वृक्ष तले पहुँचने पर चरण बिहारी बोला, इस नीम को देखिए। महाकवि तुलसीदास जी ने इसी के नीचे बैठकर मदन मोहन से अनुरोध किया था, तुम अपना ये श्याम रूप छोड़कर मेरे प्रिय धनुर्धारी दशरथ पुत्र राम का रूप दिखलाओ। लोगों का कहना है कि तब इस अनन्य भक्त की मनोवांछा की पूर्ति हेतु मदन मोहन ने एक अलग ही अद्भुत रूप धारण किया। वक्षस्थल पर भृगुपद चिन्ह, सिंह स्कंध, कंबू ग्रीवा, वृंदावन बिहारी का एक अलग ही रूप। तीनों ने बाकी सीढ़ियों पर पहुंचकर दर बहती यमुना की शोभा को देखा। यमुना के बीचों बीच बूल की कटीली झाड़ियों से भरे हुए बालू के 2 टीले नजर आए। लगता है मंदिर में भोग लगाया जा रहा है, इसलिए पट बंद हैं।
हमें यहाँ कुछ देर ठहरना होगा। चलिए आदित्य टीले के पास बैठिए। इसी बीच आदित्य टीला के मंदिर के पट खुल गए। प्रधान मंदिर से शंख और घंटा ध्वनि आने लगी। इस पर अनुपमा बोली, जब तक मैं यहाँ बैठ माला जपती हूँ, तुम परिक्रमा कराओ। माला प्रसाद लाने के लिए चरण बिहारी मंदिर के अंदर चला गया। यहाँ पर बांका बिहारी के मंदिर की तरह भीड़ भाड़ नहीं थी। सौदामिनी फूलों से लदे हुए गुलमोहर के नीचे बैठ गई। यहाँ शांति थी। टहनी टहनी फूल खिले थे। ऊपर मेघाच्छादित आकाश था। सौदामिनी को यहाँ बैठना बहुत भा रहा था। वह देर तक एकांगी बैठना चाहती थी पर ऐसा न हो सका। चरण बिहारी परछाई की तरह उससे चिपका हुआ था। वह सामने से आता दिखाई पड़ा। यहाँ से यमुना की छटा कितनी सुंदर लग रही है। देखिए कछुए कैसे ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। शायद आपको याद होगा, पहले दिन मैं मथुरा से वृंदावन तक आपके पीछे पीछे चुंगी नाका तक आया था। मैंने समझा आप लोग तीर्थयात्री होंगे। मैं नहीं जानता था कि आप लोग यहाँ रहने के लिए आए हो। वाकई आप लोग रहने आए हैं। आप जैसी कम उम्र लड़कियां ब्रज में असंख्य हैं। लोग बाग कहते हैं कि उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ा करते हैं। सौदामिनी मौन रही। चोटी में गुंथी चमेली की सूखी माला को उसने खोलकर दूर फेंक दिया। ठाकुर साहब का बिहारी मोहन कुंज अब तक नहीं बिका था। उनकी जमा पूंजी समाप्त होने आ गई थी। दैनिक अखबारों में इश्तहार पढ़कर तथा पंडों द्वारा खबर होने से कुछ एक ग्राहक आए भी, परंतु उनकी सौदेबाजी का ढंग देख ठाकुर साहब क्षुब्ध हो गए। रुपये पैसों को लेकर प्रत्येक ग्राहक मरभुखा राक्षस दिखाई पड़ रहा था, बल्कि मंदिर के बिकाऊ होने की खबर से कुछ पंडे तो दलाली खाने की फिराक में थे। ठाकुर साहब छड़ी के सहारे शाम को जब आ बैठते तो पंडों का झुंड उन्हें घेर लेता। सीढ़ियों पर बैठे बैठे ठाकुर साहब अजीब दास्तानें सुना करते। एक दिन राधा माधव का एक नौजवान पंडा बोला, ये जो बिहारी मोहन कुंज है न, ये राधा माधव की जमीन पर खड़ा है, इसलिए लाजिमी है कि मंदिर के बिकने पर 4 हिस्सों में से एक हिस्सा पंडे को भी मिलना चाहिए। ऐसे अजीब अजीब किस्से ठाकुर साहब सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुना करते। मृणालिनी ने उन्हें याद दिलाया कि शेष पैसों से अधिक 1 महीना और गुजारा हो सकता है। इसके बाद कोठरी में रहना होगा और ट्रस्ट से मिलने वाले पैसों से गुजारा करना होगा। डटकर माछ भात उड़ाने और छक कर दारू पीने का ही नतीजा है, जिसकी सजा जिंदा जीते जी मिल रही है। मुश्किल अन्नकूट तक पैसा चल जाए तो गनीमत समझो। उत्सव प्रियता ब्रज की विशेषता है। अन्नकूट भी जोर शोर से आ पहुंचा। आज एक भी बूढ़ी विधवा अपनी कोठरी में बैठी नहीं रह सकी। 56 भोग और 36 व्यंजनों के आज पहाड़ के पहाड़ देखने को मिलेंगे। मंदिर में पकवानों के अंबार के बीच विराजमान राधा कृष्ण के अपूर्व श्रृंगारयुक्त विग्रहों के सम्मुख प्रत्येक वृद्धा को मत्था टेकना होगा। इस अभिराम दृश्य को निहारती सौदामिनी के कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी, ठीक से आंखें खोलकर अन्नकूट के दर्शन कर लो। कहते हैं इससे साल भर अन्न की कमी नहीं होती। मृणालिनी ने पीछे मुका देखा। फटे चिथड़ों में एक राधेश्यामी बुढ़िया चलने फिरने में असमर्थ दूसरी बुढ़िया को हाथों के सहारे उठाकर दर्शन करा रही थी। बढ़ते हुए जन सैलाब के बीच अधिकतर वे ही राधेश्यामियां थीं, जो अधपेट अपना जीवन बिता रही थीं। उनकी ललचाएं आंखों को देखकर लगता था कि जैसे मौका मिलते ही वे अन्नकूट के भात के पर्वताकार ढेर पर टूट पड़ेंगी, परंतु तुरंत ही इस कभी न पूरी होने वाली इच्छा को सोचकर उनकी आंखों में निराशा उतर आती। काफी लंबे अरसे से अपनी कोठरियों में मौत का इंतजार करती हुई पंगु वृद्धाओं को सक्षम औरतें हाथों पर उठाए चली आ रही थीं। पूरे ब्रज में फैली हुई लगभग 3000 दरिद्र विधवाएं अन्नकूट के दर्शन का लोभ भला कैसे छोड़ देतीं। फांका करने वाली इन गरीबनियों के मन में ये दृढ़ आस्था है कि अन्नकूट का दर्शन मात्र साल भर उन्हें भूखमरी से दूर रखेगा। मृणालिनी गोविंद जी के फर्श पर बैठ गई। राधावल्लभ मंदिर नहीं चलोगी दीदी? शशि ने पूछा। नहीं, मैं यहीं गोष्ठी शुरू होने का इंतजार करूंगी। परंतु भद्र जनों के घरों की स्त्रियां ऐसी गोष्ठियों में नहीं बैठती। भद्र जन क्या मखौल है। बेघर राधेश्यामियों के समान कोठरियों में रहने के बाद भी हमें भद्र जन कहेंगे? हम अब भिखमंगे हैं। खाते पीते लोग जब भिखारी हो जाते हैं तब उनके दर्द की कोई सीमा नहीं होती।
तभी गोष्ठी का गजर बजा। पंक्तिबद्ध बैठी औरतों को छोड़कर बाकी दूसरी औरतों को पुजारी ने बाहर खदेड़ दिया। सिंहद्वार बंद कर दिया गया। मृणालिनी बेपरवाही से कतार में बैठी शशि के साथ आ बैठी। वह पुजारी को अचरज में डालते हुए बोली, थोड़ा और दीजिए। मृणालिनी की शह पाकर भूखी राधेश्यामियाँ भी चिल्ला उठी, दो और दो। गोविंद जी के भंडार में कोई कमी नहीं है, इसकी फिक्र मत करो। पुजारी खींच गया, अरे बुढ़ियो, यहाँ डटे रहने से कोई फायदा नहीं होने का। राधा दामोदर मंदिर में जाओ, नहीं तो वहाँ का भंडारा खत्म हो जाएगा। पुजारी की चेतावनी सुन वृद्धाएं गप गप प्रसाद निगलने लगीं। मृणालिनी के निकट बैठी हुई एक ने दूसरी से पूछा, राधा दामोदर मंदिर में आज क्या भोग मिलेगा? बूंदी के लड्डू और पूरी। नहीं, वहाँ बताशे मिलेंगे। अब समय नहीं बचा। वृद्धाएं बर्तन चाटने लगीं। सोच रखा था सारे मंदिरों के दर्शन करूंगी, पर अब कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा। कहीं अच्छी जगह चलकर बैठने को मन कर रहा है, मृणालिनी ने कहा। शशि खुश हो गई। यूं भी उसे बैठने में दिक्कत हो रही थी। शशि, तुम एक सच्चरित्र लड़की लगती हो। भाग 6।